बाबा ये मेरे फेवरेट कार्टून है। अच्छा। अरे अम्मा देखो बाहर किसको आग लगी है। बाबा मैं भी देख के आता हूँ। शहजाद बेटा इस वक्त खैरियत है ना? सईद अंकल की तरह डालो। सईद घर पे ही है? क्या हुआ है? मुझे उनसे बात करनी है। अम्मा कौन है बाहर? बाबा हाँ? बाहर शहजाद भाई आए हैं। तुम दुआ और सिला के कमरे में रुको, बाहर मत निकलना। ठीक है बाबा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मेरे बाबा को मारा है ना? शुक्र करो जान से नहीं मार दिया। जान से तो मैं आपको मार दूंगा अगर आज के बाद आपने मेरी अम्मी के बारे में कोई गलत बात की तो, और अगर मेरे बाबा पर हाथ उठाया तो। शहजाद बेटा सईद ऐसा क्यों करेगा? देख ले अम्मा, पहले इसका बाप मेरी दुकान पर मुझे धमकाने पहुंच गया और अब ये आ गया। चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। अरे छोड़ दे बच्चे को, अब बच्चे से मुकाबला करेगा अरे क्या? बच्चा नहीं है अम्मा, आफत का परकाला है, परकाला। इसे तो मैं सबक सिखा कर दूंगा। सईद क्या हो गया? जान लेगा मेरी, जान लेगा मेरी, क्या कहा था तूने? जान लेगा मेरी, जान लेगा मेरी। अभी बताता हूँ मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। चल अरे सईद क्या कर रहा है ये? सईद खुदा के लिए इसके बाप को मत बुलाना। मैं वादा करती हूँ कि ये आइंदा बदतमीजी नहीं करेगा। तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा अम्मा, सारी बदमाशी निकल जाएगी इसकी। नहीं सईद बच्चा है, गलतफहमी हो गई होगी। बच्चा है, हैं? हाँ। बच्चा है, फोन का है मेरा। बच्चा है, फोन का है मेरा। से भाग जा। देखता हूँ इसे मैं शहजाद को। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है मेरा? कहाँ गया शहजाद? वाह अम्मा, वाह वाह, भगा दिया उसे। बेटे को बेइज्जत करता हुआ वो नजर नहीं आया तुम्हें? बेटे से ज्यादा है मैं वो तुम्हारे लिए। क्या कह रहा था वो? ये क्या बकवास करते फिर रहे हो तुम असमत के बारे में? जब मोहल्ले वाले उसे आवारगी के ताने देने लगे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और वो शहजाद कह रहा था कि तुमने उसके बाप को मारा भी है। वो आया था मेरे पास दुकान पे, मैं नहीं गया था उसके पास। और अगर उन लोगों की इतनी ही परवाह है ना तो तुम भी चली जाओ उनके पास। तुम्हारी नजर में तो मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। तुम कहां चले गए थे शहजाद? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? हमारी परेशानी में मजीद इजाफा करना चाहते हो तुम? कहां से आ रहे हो तुम इस वक्त? साफ साफ बताओ मुझे। अरे जवाब दो, क्या पूछ रही है अम्मी तुमसे? बाबा मैंने आपकी और अम्मी की छत पे सारी बातें सुन ली थी। आप लोग सईद अंकल के साथ स्ट्रिक्ट क्यों नहीं पेश आते? वो आपको, अम्मी को, बुआ को, हम सबको कितना टॉर्चर करते हैं। सुनो, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे तुम? पढ़ाई में ध्यान दो। जाओ अपने कमरे में। असमत ही पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं वहां क्या करके आया होगा। वही जो आप कर कर आए। आपका ही तो खून है, जैसे आपसे सुनकर नहीं रहा गया उससे भी नहीं रहा गया। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। जो तो डरे ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ा तो हम अपना ही कोई ना नुकसान कर बैठे। फरमान
हेलो। सो तो नहीं गए थे आप? नहीं, जाग रहा था और अब लगता है कि बाकी रात भी जागना ही पड़ेगा। हाँ, यानी बेआराम कर दिया ना मैंने आपको, नींद भी नहीं आई कि आपको? अरे किसे नींद की फिक्र है, ये बताओ कि तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? वो मैं ना बहुत परेशान हूँ सईद, अब समझ नहीं आ रही थी, परेशानी में दिमाग चलाया तो बस बेख्तियार आपका नंबर मिला लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन तुम बताओ कि परेशान क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है, अम्मा की तबीयत ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हुआ खाला? अम्मा को ब्लड प्रेशर इतना हाई है, उनका शुगर लेवल इतना हाई हुआ है, ना कुछ खा रही है ना बात कर रही है। सईद बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। कब से ऐसी तबीयत है उनकी? आज सुबह से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर तो आया था, दवाई दे कर गया है, पर डॉक्टर भी यही कहता है कि बस टेंशन नहीं लेनी। क्या टेंशन है उन्हें? ये तो नहीं बता रही, कुछ नहीं बता रही। सही मैं सोच रही थी कि अगर आप कल आ जाएं, अम्मा आपको ऐसे बेटों की तरह समझ के बातें कर लेती हैं, हो सकता है आपको ही कुछ बता दें। तुम कहो तो अभी आ जाओ। नहीं, अभी तो अम्मा इतनी मुश्किलों से सोई हैं, अब कल अगर आप आ जाएं। और एक गुजारिश थी छोटी सी। गुजारिश? कैसी गुजारिश? क्या चाहती हो तुम? नहीं, कुछ चाहिए नहीं है, बस ये कि अगर ऐसा हो कि आप अम्मा को ना बताएं कि उनकी तबीयत को मैंने आपको बताया है। अगर बता भी दिया तो क्या हुआ? मैं को खैर हूँ। अल्लाह नहीं, आप तो अपनों से बढ़कर अपने हैं सही, मगर वो सोच रही थी ये ना हो ना अम्मा ऐसे ही नाराज हो जाए कि तुमने घरेलू मसलों में ऐसे क्यों उसको धकेल दिया, इसलिए समझ रहे हैं ना आप? हाँ, कल आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है किसी ने तो अपना समझा। मारूख, अगर तुम वाकई अपने दिल से अपनों से बढ़कर अपना समझ लो ना, तो जिंदगी बदल जाए मेरी। मेरा बच्चा, मेरी जान, कितने दिनों बाद देखा तुम। क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा ड्रामा आ रहा था। वो इसलिए अम्मा के बीमार लोग ऐसे प्रोग्राम नहीं देखते। हाय अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक जो मैं बीमार हूँ। ठीक है, देखो मैंने तो अपना काम कर लिया, अब आगे खुद संभाल लेना अम्मा। हैं? सही से बात हो गई क्या? कल आएगा, वो तो अभी आने को तावला हो रहा था, मैंने कह दिया अम्मा दवाई खा के सो रहे, तंग नहीं कर सकते। देखा, मैं ना कहती थी कि दिल का बहुत अच्छा है। अब देखो कोई किसी गैर के लिए इतना परेशान क्यों होता है? अम्मा गैर क्यों है? मैंने तो कह दिया कि आप तो मेरे अपनों से भी अपने हैं। हाय, मैं सबके जाऊं, आज मेरी तरबियत काम आ रही है। चल टीवी लगा दे, देख निकल जाएगा ड्रामा। ये लो, ये देखो, मैं भी फिर गुड नाइट मैसेज कर लूं। कर। तो यहाँ आना जरूरी है ना शादी में? अरे देख रे कम बहुत पीछे सास खड़ी है जिसकी बुराई कर रही है तू। देख तुम लोग इलाके की गश्त पर निकलो और एक एक पल की रिपोर्ट करना मुझे। यार तुम लोग अपने घर के छोटे छोटे मसले अपने घर पर क्यों नहीं निपटाते? बात बहुत बढ़ गई है इंस्पेक्टर साहब। पहले भी आपने मेरी बेगुनाही का यकीन नहीं किया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले से खबरदार कर दूं। मुझे उन लोगों से अपनी जान को शदीद खतरा है। उनको क्या मिलेगा तुम्हारी जान लेकर? सुकून इंस्पेक्टर साहब, सुकून। सब कुछ आप अपनी आंखों से पहले ही देख चुके, और वो कल का लड़का मेरे खिलाफ गवाही देने यहां थाने पहुंच गया और ऊपर से रात को मेरे घर आ गया मुझ पर कातिलाना हमला करने।
कातिलाना हमला? जी हाँ, वो तो मैंने उसे काबू कर लिया था। रात ही मैं उसे आपके हवाले कर देता, लेकिन वो हमारी अम्मा बीच में आ गई। रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसे भगा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़का तुम्हारे घर तुम पर कातिलाना हमला करने आया और फिर तुम्हारी अम्मा ने उसे भगा दिया। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हमारी अम्मा को ना बहुत हमदर्दी है उन लोगों से। अभी तो मैंने अम्मा को ये नहीं बताया कि फरमान मेरी दुकान पर आया था और सबके सामने उसने मुझे धमकियां दी हैं। फरमान वो उस लड़के का बाप? जी हाँ, माँ, बाप और बेटा, ये तीनों मिलकर मेरे खिलाफ जाल बुन रहे हैं। वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए। मैं अगर मान भी लूं तुम्हारी ये बात, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जान लेकर उन्हें क्या मिलना है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना इंस्पेक्टर साहब? मेरे आसपास के जो दुकानदार हैं ना, आए और उनसे तफसील पूछ लें। सबके सामने फरमान ने मुझे धमकियां दी हैं। उन लोगों ने मेरा सुकून तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब क्या चाहते हो तुम? FIR काटे उन पर? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं ताकि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाए? इक़दाम कत्ल का केस करूंगा मैं उन पे, इक़दाम कत्ल का। देखो, अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा ना हो कि पहले की तरह बात कुछ भी ना निकले। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता। फरमान शरीफ आदमी, मुझे तो लगता है कि तुम खुद उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो। इंस्पेक्टर साहब, हद है वैसे। उसका बाप फरमान आता है और सबके सामने मुझे धमकियां देकर जाता है। फिर कल रात उसका बेटा शहजाद मेरे घर पर मुझ पर कातिलाना हमला करने पहुंच जाता है। और आपको अब भी लगता है कि मैं उन लोगों के पीछे पड़ा हूं? मैं आपके पास इसलिए आया था इंस्पेक्टर साहब कि मैं नहीं चाहता कि मैं कानून को अपने हाथ में लूं। अब अगर उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं खुद उनसे दो हाथ निमट लूंगा। आपसे मदद नहीं मांगूंगा। और हाँ, एक बात और, अब अगर उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो उन सबके साथ साथ आप भी जिम्मेदार होंगे। हेलो, हाँ मारूख, वो बस मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। मैं इसीलिए कॉल करी थी, याद दिला दूं, ये ना आप कहीं भूल ही गए हो। अरे नहीं नहीं, वो दरअसल एक काम आ गया था, मैं वहां चला गया था। अभी फारिग हुआ हूँ। ये बताओ कि कैसी तबीयत है खाला जी की? मम्मी ने तो अजीब चुप्पी लगा ली है, कोई बात ही नहीं कर रही हैं। तुम परेशान ना हो, खाला जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। बस मैं अभी आता हूँ। मैं बल्कि तुम्हारे घर की पिछली वाली गली में हूँ, बस 2 मिनट में आता हूँ बस। ठीक है, ठीक। अम्मा, ये क्या कर रही हो? हैं? नजर नहीं आ रहा? काजल लगा रही हूँ भाई। लाडला आ रहा है तुम्हारा। बीमार कैसे लगोगी ये सब लगा के? अम्मा, ये तुम्हारे शौक ना अल्लाह की कसम बना बनाया खेल बिगाड़ देंगे हमारा। अच्छा ना, मैं समझी इतनी देर हो गई, अब नहीं आएगा। आ गया, मैं देख रही हूँ। तुम देखो, मैं आराम आराम से खोल दूंगी। हाँ, जा जा। शुक्र है आप आ गए, बहुत दिल घबरा रहा था मेरा तो। मैंने कहा ना कि तुम परेशान ना हो। कैसे ना हो परेशान, इनके सिवा मेरा है ही कौन? मैं तो समझा था मारूफ कि मैं वाकई अपनों से बढ़कर अपना हूं, लेकिन तुमने तो एक पल में मुझे गैर बना दिया। ये मतलब नहीं था मेरा।
खाला जाग रही? आ जाए। शहजाद, क्या मूड है? किधर जाना है? घर जाऊंगा, और कहाँ जाना है? यार आज तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। नहीं यार, कल भी देर हो गई थी। ओ कोई नहीं होती देर यार। वैसे भी मामा ने आज मेरी फेवरेट रसमलाई बनाई है और मैं बता चुका हूँ कि शहजाद और मैं वापसी में घर साथ आएंगे। यार आज नहीं। यार दोस्ती में ये नखरे नहीं चलते, थोड़ी ही देर की बात है। यूं भी मैं मामा को बता चुका हूँ कि अब से हम दोनों साथ कंबाइंड स्टडी करेंगे। स्टडी? और तुम्हारी दोस्ती का कोई फायदा तो उठाऊं। चलो। अम्मी जान, अम्मी उठे, देखे ना कौन आया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सईद मियाँ? मैं ठीक हूँ। उनसे तो आप अच्छे हैं, कम से कम इन्होंने बात तो की। कैसे ना करूं बात, बेटा है मेरा। तो फिर बेटा ही समझ के इन्हीं से अपने दिल का बोझ हल्का करिए। दिल का बोझ? मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है मारो। बस तुम भी ना एक बात लेकर बैठ जाती हो। खाला मारूफ को इस तरह ना डांटे आप। आपको जो परेशानी है, जो बात करनी है, आप मुझसे कहें। पता है इन्होंने ना कल से कुछ नहीं खाया पिया। मैं ना इनके लिए वो दूध का ग्लास ला रही हूँ, शायद आपके कहने पे पी लें। खाला क्या परेशानी है आपको? आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से मारो कितनी परेशान है? मैं इसकी वजह से तो परेशान हूँ सईद मियाँ। इसकी फिक्र में मुझे नींद नहीं आती। किस बात की फिक्र है आपको? मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इसका कौन ख्याल रखेगा? आपका वाकई कोई और नहीं है? दो बेटे वो लाहौर में रहते हैं, रोज फोन कर रहे हैं मुझे कि वापस आ जाए। अब मैं इसको अकेले छोड़ के कैसे चली जाऊं? मारूफ नहीं जाना चाहती है आपके साथ? सुतेले भाई कहाँ रखते हैं? मारूफ मेरे पहले शौहर से नसीबों चली, सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरसती रही। इस तरह तो ना कहें आप खाला जी। क्या कहूँ, उसका घर मैंने आबाद करना चाहती हूँ, लेकिन वो कब्बख्त धोखा देकर चला गया। सब कुछ हथियार लिया, तलाक दे दिया मेरी फूल सी बच्ची को उसने। अम्मी ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि दिल का बोझ हल्का कर। तो मुझे दिल का बोझ हल्का करने दो। मेरी वजह से आपने अपनी सेहत पर बात कर ली अम्मी। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मत करिए मेरी फिक्र। रख सकती हूँ मैं अपना ख्याल। पिला दीजिएगा इन्हें दूध। मारो मारो। भी है ना, जब बेटा मांगती हैं तो मेरी बात तो मानो।
परेशान ना हो, अब काफी बेहतर लग रही है वो। आपसे दिल का बोझ जो हल्का कर लिया। आते रहा करें आप, आपसे सब बातें कर लेते। मैं अब नहीं आऊंगा। क्या मतलब? क्यों नहीं आएंगे आप? मतलब ये कि तुम मेरे सामने खाला जी से इस तरह गुस्से में बात करोगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? गुस्से में नहीं की थी बात। दुख होता है मुझे, मेरी वजह से खुद को जान का रोग लगाया है। समझती ही नहीं कि जो किस्मत में लिखा था वही हुआ मेरे साथ। माजी में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उससे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ मारूफ। ख्वाब? ख्वाब नहीं था सईद साहब, हकीकत थी। निकाह हुआ था मेरा। हर लड़की की तरह मैंने भी ख्वाब सजाए थे कि मेरा अपना घर होगा, मेरा शौहर होगा। देखिए वो नाम मुराद तो मेरा सब कुछ लूट के ले गया। हो सकता है कि तुम्हारी आंखों में सजे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी और ने आना हो, इसीलिए खुदा ने उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। अब कौन आएगा? एक तलाक याफ्ता औरत का रुतबा तो गुनाहगार को पहुंचा दिया जाता है। तुम मुझसे ऐसी मायूसी की बातें करोगी ना मारूफ, तो मैं वाकई नहीं आऊंगा। अच्छा, नाराज होके तो मत जाए ना। तो फिर वादा करो मुझसे कि अपने माजी को याद करके तुम कभी परेशान नहीं होगी। और एक बात और, इस चेहरे पर हमेशा मुझे मुस्कुराहट नजर आए। गुस्सा अच्छा नहीं लगता तुम पर। खुदा हाफिज। हाफिज। वाकई में मर्द की कमजोरी औरत ही होती है, खासकर अकेली औरत। अम्मा चला गया? बड़ी बड़ी बातें करके गया। वैसे मुझे भी साफ अल्फाजों में बोल के गया कि अब तुम्हारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मुझे। दफा तफसील से छानबीन करवा लो, ये ना हो कि हफ्ते में खाली तमाशबीन ही निकले। अरे शादीशुदा था, बीवी मर गई है, अपना जाती मकान है उसका, और एक जनरल स्टोर भी है जो बहुत अच्छा चल रहा है। पक्का ना? मर गई है बीवी, ये ना हो एक दिन जिंदा होके यहीं पहुंच जाए। मैंने सब तसल्ली कर ली है। क्या हुआ? बच्चे बच्चे तो नहीं है ना इसके? नहीं, अगर होते तो बताता ना। ये भी है। परेशान मत हो। है तो अच्छा। यार तुम घर बात कर लो अपने, थोड़ा वक्त निकालो, मुझे भी पढ़ा दो। इम्तिहान नजदीक है, कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। तुम मेरे घर आ जाया करो ना। आ जाऊंगा यार। ओह यार, मेरा भी कोई हाल नहीं है। मामा ने पैसे जमा कराने के लिए दिए थे बैंक में और मैं भूल गया। तो यार आंटी को दे दो, ऐसे यहाँ मत रखो। अभी नहीं दे सकता मैं, अभी बताऊंगा तो वो डांटेंगी मुझे। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। ओह सॉरी यार, साफ कर लो तुम, वॉशरूम है यहाँ पर।
इतनी देर कर देते हो रोज तुम? अम्मी वो आज एक दोस्त के घर जाना पड़ गया। तेरे दोस्त तुम्हें स्कूल में नहीं मिलता क्या? मिलता है, लेकिन वो कहता है कि मैं उसकी स्टडी में हेल्प कर दूं। मैंने बोला मैं आपसे पूछ के बताऊंगा। उससे कहो कि अगर उसे स्टडी में हेल्प चाहिए ना तो यहाँ आके पढ़ा कर। जी अम्मी। अच्छा वो तुम अपनी मैथ की बुक तो भूल ही गए थे। मैं तुम्हारे कमरे में गई तो मैंने देखी। हाँ जी, वो रात को पढ़ते पढ़ते वहीं रह गई, स्कूल जाके पता चला। बेटा ध्यान से बैग पैक किया करो। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। खाना खाओ तुम। जी कहिए। शहजाद का घर यही है? जी उसके बाप को बुलवाएं, बात करनी है हमें उनसे। वो तो इस वक्त। अम्मी कौन है? शहजाद तुम ही हो? जी। आप बताइए ना क्या बात है। इसके पापा इस वक्त ऑफिस में होते हैं। हेलो, क्या हुआ असमत? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं तो तुम लोगों को बड़ा शरीफ समझता, लेकिन तुम लोग तो वही बड़े तेज निकले। अरे शिकायतों पर शिकायतें आ रही हैं तुम लोगों की। सुकून बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने लोगों का। देखिए हम पे जरा मेहरबानी कीजिए और जल्दी बताइए किस लिए बुलाया है? क्यों, तुमने अपने बाप को बताया नहीं? किस बारे में सर? उस रकम और मोबाइल के बारे में जो तुमने अपने दोस्त के घर से चोरी की थी। एक मिनट, ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं आप? इसका ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसके घर ये जाता हो। क्यों जनाब, आज छुट्टी के बाद कहां गए थे? बाबा मैं कासिम के घर गया था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की सर। कासिम और उसकी मां ने ही शिकायत की है तुम्हारे खिलाफ। लेकिन सर वो तो मुझे खुद अपने घर लेके गया था। हाँ, वो तुम्हें खुद ही अपने घर लेकर गया था और खुद ही उसने चोरी की और सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया है। यही कहना चाहते हो ना? बाबा यकीन करें मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं। मुझे समझ में आ रहा है किसके कहने पे सारी कार्रवाई हो रही है। फरमान साहब, सोच समझ कर बात करें। हम अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। जब जी चाहे जिस पे कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में वो लड़का आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो। हाँ नहीं, मेरे साथ ही है। कुछ नहीं, वो इन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई। शहजाद के दोस्त की कुछ रकम और मोबाइल चोरी हो गया, तो बस इसीलिए बुलाया। हाँ हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ला रहा हूँ उसको थोड़ी देर में। ठीक है, तुम हौसला रखो। हाँ, अल्लाह हाफिज़। देखिए फरमान साहब, ये बच्चों का मामला है। इस मसले को हल कर दें तो बेहतर है। इससे कहें कि चोरी शुदा सामान खुद ही वापस कर दे, वरना मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, मैं इससे क्यों पूछूं जब इसने कुछ किया ही नहीं? मुझे खुद से ज्यादा इस पर भरोसा है, समझे आप? देखिए फरमान साहब, आप अपने बेटे की पारसाई पर इसी तरह डटे रहे तो फिर हमें कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। हेलो। हाँ
ठीक है, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। हाँ अबे अमजी, मोबाइल की जान छोड़ दे, काम का वक्त है। भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस बात की? आपका काम हो गया है। फरमान और शहजाद दोनों थाने में। लेकिन इस पुलिसी ने तो मुझे कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कासिम के घर से रकम और बहुत बड़ा मोबाइल चोरी किया उसने। क्या चोरी की है उसने? लेकिन भाईजान, चोरी की हो ना की हो, इसको छोड़े ना, आपका काम तो हो गया ना। हाँ यार अबे तूने तो मुझे खुश कर दिया यार। मैंने आपसे कहा था ना, कासिम हमारे काम जरूर आएगा। हाँ लेकिन सोच ले, कहीं वो नाम तो नहीं ले देगा हमारा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे इस बात पे ना चाय बनती है, 2 कप चाय और बिस्किट का ऑर्डर कर। जा। बस लेकर आया अभी। चाय खत्म हो गई यार। मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ समझता था शहजाद, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। कासिम, मैंने कुछ नहीं किया है, ट्रस्ट मी। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं हूँ। एक बात बताइए, किसके कहने पर आप इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे क्या जरूरत है इस पे किसी के कहने पर इल्जाम लगाने की? इसके सिवा मेरे घर कल कोई भी नहीं आया था, और इसने मेरे घर में 1 लाख रुपए देखे थे जो कि मुझे बैंक में जमा करवाने थे। और वैसे भी इसको मेरा फोन तो वैसे ही पसंद है। झूठ मत बोलो बाबा, ये मुझे खुद अपने घर ले गया था, कह रहा था कि मैं इसकी स्टडीज में हेल्प कर दूं। झूठ बोल रहा है ये। मैं इसे रोकता रह गया, इसने अपना बैग पैक किया और ये फौरन वहां से निकल गया। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं उसको उसी टाइम पकड़ लेता। नहीं सर, मैं जल्दी इसलिए चला गया था क्योंकि अम्मी इंतजार कर रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी इसके घर जाने की? बाबा, ये मुझे इंसिस्ट कर रहा था, ये सब इसकी प्लानिंग थी। एक बात बताओ, आपके माँ बाप कहाँ हैं? अगर इसके घर चोरी हुई है तो इसके माँ बाप साथ क्यों नहीं है? मेरे बाबा मुल्क से बाहर हैं और मामा मेरी पर्दा करती हैं। इसकी वालिदा ने फोन पर बात की थी मुझसे। वो कह रही थी कि शहजाद ने अचानक ही दोस्ती कर डाली थी कासिम से। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे अब आप ये बताइए अब करना क्या है? कि चोरीशुदा माल बरामद करवा दे तो कोई हल निकाला जा सकता है। कमाल बात करते हैं आप तो एक बात पकड़ के बिल्कुल बैठ ही गए। देखिए, ये जो कुछ भी कह रहा है आप उसका यकीन कर रहे हैं, और मेरा बेटा जो सच बयान दे रहा है उस बात पे आपको यकीन नहीं है। फरमान साहब, हम जज्बाती होकर नहीं सोचते। आज सुबह ही आपके बेटे के खिलाफ शिकायत आई थी कि उसने रात को सईद के घर में घुसकर उसे धमकाया। अब इस बात को आप कैसे यकीन करेंगे? आप भी तो यही कुछ कर रहे हैं। बेटा, मैं आपकी मामा से बात करना चाहता हूँ। फरमान साहब, आपको जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे पूछें, बल्कि बेहतर होगा कि अपने बेटे से ही पूछें। इससे पूछें कि चोरीशुदा माल कहां है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि शहजाद के पीछे हमारे मोहल्ले में पुलिस आई। आज तक हमारे मोहल्ले में पुलिस नहीं आई थी, नजर लग गई हमारे मोहल्ले को। अरे नजर किस चीज की बहन, पुलिस का दिमाग थोड़ी है खराब। खामख्वाह पुलिस इधर उधर कहीं नहीं जाती, जहाँ कुछ हुआ होता है वहीं जाती है। और शहजाद का तो पूरा मोहल्ला तारीफ करता था, ना जाने क्या उसको सूझी, बैठे बिठाए स्याही मल्ली उसने तो। असमत, वैसे इल्जाम क्या है उस पे? सुना है चोरी की है उसने। नहीं नहीं आपा, आप क्या कह रही हैं? मेरा बेटा चोर नहीं है। असमत, हर माँ बाप अपनी औलाद को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। अब माँ बाप को ना जाने क्या पता कि बाहर औलाद क्या करती फिर रही है। और क्या, वो पिछले मोहल्ले में परवीन बाजी, उनके बेटे के नशे का किसी को पता भी नहीं था। वो तो उन्होंने एक दिन अपने बेटे के बैग में से नशे की पुड़िया देख ली। अब माँ बाप क्या जाने कि बच्चे बैग में क्या रख के बैठे हुए। वैसे असमत, आज से पहले शहजाद ने ऐसी हरकत की है क्या? किस मिट्टी के बने हुए हैं? मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि शहजाद ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग को यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा बेटा तो आप लोग के सामने ही बड़ा हुआ है ना। असमत, इसी बात को तो सारा दुख है। अब देखो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। जिस घर में माँ बाप के दरमियान इख्तलाफात होते हैं ना, उसी घर में बच्चे या तो चोरी सीखते हैं
या फिर नशा करने लग जाते हैं। हमारे बीच कोई इख्तलाफात नहीं है। आप दोनों जाके अपने दिमाग का इलाज करवाइए। तौबा तौबा, हम तो सुनकर तुमसे हमदर्दी करने चले आए थे। हमें क्या मालूम था कि तुमको इतना बुरा लगेगा। चलो भाई चलो, नहीं है इन्हें जरूरत हमारी हमदर्दी की। हाँ हाँ चलो, हमारे पास कौन सा इतना टाइम है।